श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम भक्तं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनया मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम। आइए अत्यंत हरि कृपा से भगवान ने फिर एक सुअवसर दिया कि कुछ देर भगवान के नाम की चर्चा की जाए। चर्चा इस विषय पर चल रही है कि श्री राम जो हैं वो कैकेयी के राम हैं। माँ कैकेयी को जीवन में अधिक महत्व देते हैं। माँ कैकेयी को अधिक महिमा मंडित करते हैं भगवान। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सद्गुण और अवगुण दोनों होते हैं। मगर कमी क्या है? सद्गुण की आयु बहुत छोटी होती है और अवगुण प्राय प्राय जीवन में अमर ही होते हैं। अवगुण पूरा जीवन बीत जाए, खत्म होने का नाम नहीं लेते, और सद्गुणों का जन्म होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। बुराई जीवन में उत्पन्न हो, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता में प्रश्न किया कि प्रभु ये मन में बुराई उत्पन्न ही क्यों होती है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, बुराई उत्पन्न होने के पीछे हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ अहंकार बैठे हैं वो ही कारण होते हैं जिनके कारण बुराई पैदा होती है। मगर कुछ बुराई जो उत्पन्न होती हैं
वैसे तो साधक को अपने जीवन में सदैव यह प्रयासरत रहना चाहिए कि जीवन में कोई अच्छा कार्य अगर अच्छाई हो रही है तो उसका श्रेय तो भगवान को देना चाहिए, और अगर कोई बुराई होती है तो साधक को अपनी त्रुटि ढूंढनी चाहिए कि किस त्रुटि के कारण ये बुराई हुई है। संभवतः हर आदमी का जीवन ऐसा ही चल रहा है कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जो हृदय के अंदर बैठे हैं, उनके कारण ही बुराइयों का जन्म होता है। मगर हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय कुछ और चल रहा है कि कैकेयी के जीवन में जो बुराई उत्पन्न हुई, उसके ऊपर हम कल चर्चा कर रहे थे कि उसके पीछे सूत्रधार तो स्वयं भगवान श्री राम हैं। क्योंकि सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि को पलटा, सरस्वती को आदेश देवताओं ने दिया और देवताओं को हुक्म भगवान राम ने स्वयं दिया था। यानी ये जो अवध के अंदर बुराई प्रकट हुई है, जो आज कोप भवन के अंदर जो दुर्घटना घटी है, उसके सूत्रधार स्वयं भगवान राम हैं। वैसे ही नारद के जीवन में जो दुर्घटना घटी, उसके भी सूत्रधार लगता है, संत ऐसा कहते हैं कि उसके सूत्रधार भी स्वयं भगवान नारायण थे। आओ कुछ देर के लिए नारद के उस प्रकरण के ऊपर चर्चा करें। नारद ने हिमालय की कंदराओं में बैठकर काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया। ना काम नारद का कुछ बिगाड़ पाया, ना क्रोध और लोभ नारद का कुछ बिगाड़ पाया। एक दिन जब नारायण के पास एक अवगुण उसके बाद उत्पन्न हो गया, ये जीत के बाद, कि नारद के मन में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया, और उस अहंकार को लेकर नारद भगवान नारायण के पास जाते हैं। नारायण ने देखा कि नारद ने कार्य तो बहुत बड़ा किया, मगर कुछ अस्वस्थ है, कुछ अहंकार का संक्रमण नारद को हो चुका है। और भगवान अगर अपने बालक, अपने भक्त की चिंता नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? भगवान ने उसी समय योजना बना डाली कि नारद का यह संक्रमण कैसे दूर किया जाए। जो नारद काम, क्रोध और लोभ को जीत कर आया है, नारायण के यहां से निकलते ही उसके हृदय के अंदर विवाह की और सुंदरता प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है। विश्व मोहिनी से का स्वयंवर है और उससे विवाह करना चाहता है और उसके लिए सुंदरता प्राप्त करना चाहता है। और सुंदरता के लिए फिर वो नारायण के पास ही जाता है। अपने काम की पूर्ति के लिए नारायण के पास ही जाता है। चाहता तो कामदेव को बुलाकर सुंदर रूप ले लेता, मगर नहीं, नारायण के पास गया। नारायण ने उसे बंदर का रूप दे दिया। कौतुकी है भगवान। मगर क्या नारद के अंदर इतना विवेक नहीं था कि नारद देख लेता? नारद भी जानता है कि कुछ लीला हो रही है। जैसे जैसे भगवान चला रहे हैं, नारद चलता जा रहा है, उस नगर के अंदर प्रवेश करता है। उस समय तुलसीदास जी ने नारद जी के लिए भी कौतुकी शब्द ही इस्तेमाल किया है कि जब नारायण कौतुकी है तो भगवान का भक्त भी कौतुकी है।
और जो दो रुद्रगण आए हैं उनके लिए तो तुलसीदास जी ने शब्द इस्तेमाल किया है कि ये परम कौतुकी हैं, परम कौतुकी। संतों ने पूछा कि आपने भगवान नारायण को कौतुकी कहा, नारद को कौतुकी कहा, मगर इन दो रुद्रगणों को परम कौतुकी क्यों कहा? तुलसीदास जी कहते ये तो बहुत बड़े अदाकार हैं जो दो रुद्रगण आए हैं, इनका रोल बहुत लंबा चलने वाला है, ये तो जाकर रावण कुंभकर्ण बनेंगे, कितना बड़ा कैरेक्टर ये निभाएंगे, तो ये परम कौतुकी हुए ना। जो कुछ घटनाक्रम उस स्वयंवर के अंदर हुआ वो हम सब जानते हैं। विश्व मोहिनी ने नारद की तरफ देखा भी नहीं, रुद्र के जो गण थे वो नारद के ऊपर हंसते हैं। भगवान विश्व मोहिनी का स्वयंवर करके चले जाते हैं। अब जब हंसे रुद्रगण और नारद ने जब अपना चेहरा देखा, जब उसको भान हो गया कि ये बंदर का स्वरूप है, तो नारद को क्रोध आ गया। देखो, पहले काम जागृत हुआ तब नारायण के पास गया, अब क्रोध जागृत हुआ तब भी नारायण की तरफ बढ़ता जा रहा है। चाहे क्रोध की भावना से बढ़ रहा है, मगर बढ़ तो नारायण की तरफ रहा है ना। आप किसी भी भावना से भगवान की तरफ बढ़ो, आपका सदैव भला ही होगा, भला ही होगा। भगवान ने सोचा कहां इतनी लंबी ये यात्रा करेगा, नारद को रास्ते में मिल जाते हैं। नारद से पूछते हैं, प्रभु कहां जा रहे हो, कहां की यात्रा कर रहे हो? कहते, प्रभु आपके पास ही आ रहा था, आपने अच्छा नहीं किया। बड़े क्रोधातुर हैं, लाल पीले हुए हैं नारद जी। और जिस विश्व मोहिनी से स्वयंवर की बात थी, भगवान कितने कौतुकी हैं उसको भी साथ ही लेकर आए हैं, वो भी साथ में ही खड़ी है। और उसको देखकर नारद जी बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, लज्जा आ रही है मन में। भगवान को क्या क्या शब्द कह डाले नारद ने, क्या क्या शब्द, कि तू बहुत स्वार्थी है। समुद्र मंथन में जहर निकला तो जहर शिव को पिला दिया, खुद लक्ष्मी ले गया। आज भी तूने मेरे साथ यही किया, अच्छा नहीं किया प्रभु, आप स्वार्थी हो। और इतने गुस्से में आने के बाद नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। और भगवान मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। श्राप क्या दिया कि आप को भी पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया ना, अब आपको भी पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। और आपने जो मुझे बंदर की आकृति दी, यही बंदर आपके सहायक सिद्ध होंगे। बंदरों की सहायता से ही आप, पूरा जीवन आपको बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। ये श्राप दे दिया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि जिस कारण से ये लीला रची थी, वो लीला जो थी सारी, लगभग सारा नाटक जो था वो कामयाब हो गया। भगवान ने तो अवतरण का कारण बनाना था, ये सब भ्रम था। और उसी समय जब ये कार्य सिद्ध हुआ तो विश्व मोहिनी भी अंतर्ध्यान हो गई। भगवान की माया से जो वो नगरी बनी थी, वो नगरी भी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ नहीं रहा, नारद और नारायण रह गए बस। अब नारद को सब कुछ समझ आ गया कि क्या हुआ। भगवान तो कोई लीला कर रहे थे और मैं कामातुर भी हो गया, क्रोधातुर भी हो गया।
जिस पर विजय पाई थी, वो दोनों मुझ में फिर प्रवेश कर गए। उनके आगे मैं फिर दुर्लभ सिद्ध हो गया, फिर दुर्बल हो गया, फिर कमजोर पड़ गया। अब नारद भगवान के चरणों में गिर के गिड़गिड़ाता है, क्षमा मांगता है और भगवान से कहता है कि मुझसे क्या अनहोनी हो गई, मैंने आपको क्या क्या शब्द कह दिए, और उससे भी बड़ी बात, मैंने आपको श्राप दे दिया। विधाता इस श्राप को, ये श्राप मिशा हो जाए, झूठा हो जाए, ये श्राप सत्य ना हो। इतनी बात कहने की देर थी कि नारायण ने नारद के मुख के ऊपर हाथ रख दिया। नारद क्या कर रहे हो, इतनी देर की हुई लीला क्या बेकार कर दोगे? कौन कहता है कि आपने श्राप दिया है? ये तो वरदान है। मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया। अगर आप मुझे भी ये श्राप देते कि आपका भी विवाह ना हो तो मैं मानता कि ये श्राप था। आपने तो कहा कि आपको पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा, यानी मेरा विवाह तो होगा ना। और दूसरा, मैंने आपको बंदर की आकृति दी, तो आप मुझे ये श्राप दे देते कि बंदर आपको बहुत पीड़ा देंगे, तो मैं मानता कि श्राप है। आपने तो फिर यही कहा, क्योंकि आपका संत स्वभाव है, आपको श्राप देना आता ही नहीं। आपको श्राप देना तो आता ही नहीं, संत को श्राप देना नहीं आता साहब। संत के श्राप के पीछे भी कल्याण छुपा हुआ है, कल्याण छुपा हुआ है। परीक्षित को जो श्राप मिला है 7 दिन में मृत्यु का, वही परीक्षित के कल्याण का कारण बनता है। 7 दिन में ही भगवान शुकदेव ऐसा प्रेम रस, ऐसी अमृत धारा उसके हृदय में से बहाते हैं। शुकदेव कहते हैं, मुक्ति क्या चीज है? मुक्ति तो कोई चीज ही नहीं है। मैं तो तुझे वो प्रेम रस प्रदान करूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। परीक्षित को जो मिला श्राप है, उसके लिए वरदान सिद्ध हो गया। कागभुसुंडी को यह श्राप मिलना, जो काग का शरीर मिला, कागभुसुंडी जी स्वयं कहते हैं कि ये मेरे लिए श्राप नहीं, मुझे तो वरदान हो गया। अगर मैं मनुष्य शरीर में ही रहता तो कौन मुझे अवध के दरबार में प्रवेश करने देता साहब? चक्रवर्ती सम्राट के बालक के साथ कौन खेलने देता? कोई नहीं खेलने देता साहब, नजदीक भी नहीं फटकने देता कोई। अब मैं काग शरीर में हूं तो मुझे कोई रोकता ही नहीं। कभी मैं भगवान के सिर पर बैठ जाता हूं, कभी भगवान के साथ खेलता हूं, कभी भगवान के किसी अंग को छू लेता हूं, कभी भगवान के किसी अंग को स्पर्श कर लेता हूं। देखो मुझे कितनी खुली छूट है, क्योंकि ये श्राप जो मुझे दिया हुआ है किसी संत का दिया हुआ है, और संत को श्राप देना आता ही नहीं। संत का श्राप सदैव अंत के अंदर वरदान बनकर सिद्ध होता है। वही बात आज नारायण नारद को कह रहे हैं कि नारद, आपको श्राप देना तो आता ही नहीं। आपने जो 2 बातें कही, ये दोनों मेरे लिए वरदान सिद्ध होंगी और मेरे अवतरण का कारण बनेंगी, मेरे अवतरण का कारण बनेंगी। बुराई, जब कुछ बुराई उत्पन्न होती है ना, उसकी एक कसौटी है। अगर बुराई उत्पन्न होने के बाद हमारा बुरा समय चल रहा है, प्राय होता यही है कि हम बुरे समय में भगवान से दूर होते जाते हैं। तो ये समझ लेना कि ये बुराई जो उत्पन्न हुई है हमारे पापों के कारण हुई है, हमारे किसी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, किसी भी कारण से ये बुराई उत्पन्न हुई है। अगर हम भगवान से दूर हो गए, और अगर ये बुराई के समय में हम भगवान के और अधिक नजदीक हो जाएं, भगवान के और अधिक नजदीक हो जाएं, भगवान से हमारा प्रेम बढ़ जाए,
तो ये समझ लेना ये बुराई नहीं है, ये तो किसी संत का दिया हुआ श्राप के कारण हमें नजर आ रही है, मगर इसका अंत बड़ा कल्याणमय होगा, इसका अंत बड़ा भक्तिमय होगा, इसका अंत बड़ा सुमधुर होगा, बहुत मीठा होगा। आओ चलें थोड़ी देर कोप भवन में, जहां हमारी दृष्टि के अंदर एक बुराई उत्पन्न हुई है। मां कैकेयी के केश बिखरे हैं, मोटे वस्त्र धारण कर रखे हैं, जमीन पर पड़ी है। राजा दशरथ गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कैकेयी अम्बा के आगे कि कैकेयी तू कुछ मांग ले, 2 वरदानों की जगह 4 मांग ले, मगर मुझे राम से अलग मत कर, राम से अलग मत कर। और ये बात कहते कहते अचेत हो जाते हैं राजा दशरथ, मूर्छित हो जाते हैं, और सुबह तक उनकी मूर्छा नहीं टूटती। सुमंत को चिंता हुई कि जब से मैं मंत्री बना, जब से मैंने राजा दशरथ को देखा, मैंने तो यही देखा कि राजा दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, मगर आज राजा दशरथ उठे नहीं। क्या कारण? इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। तो कैकेयी के महल में सुमंत आते और वहां का सारा दृश्य देखने के बाद राजा दशरथ को जगाने की कोशिश करते हैं, मगर राजा दशरथ मूर्छित हैं। कैकेयी से पूछते हैं क्या हुआ, महाराज को क्या हुआ, किस कारण से ये अस्वस्थ हैं। मगर सुमंत के मन में एक बात उसी समय आ गई कि जो आज भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, मुझे लगता है कि उसमें कोई विघ्न पड़ गया है, उसमें कोई विघ्न पड़ गया, वो नहीं लगता कि आज हो पाएगा। कैकेयी कुछ नहीं बोली, बस एक शब्द बोली कि जाकर आप जाओ और राम को लेकर आओ, तब मैं बताती हूं कि क्या हुआ। चतुरता है ना। सुमंत सोचते हुए जा रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। कुछ अनहोनी घट गई, अवध के अंदर कुछ अनहोनी हो गई। राम को लेकर आते हैं मां कैकेयी के पास। राम भी उस भवन के हालात देखकर बड़े चिंतित, बड़े व्यथित हो जाते हैं। और राम के मन में ये बात आती है कि मुझे बुलाया गया है और पिताश्री इस हालत में पड़े हैं, मां कैकेयी की दशा ये है, लगता है कि मुझसे कोई बड़ी भारी गलती हो गई, मुझसे कोई बड़ी भारी गलती हो। राम रोते हैं, पिताश्री को उठाने का प्रयास करते हैं। पिताश्री के शरीर की हालत को देखकर राम विचलित हो जाते हैं। मां कैकेयी से पूछते हैं कि मां सहा नहीं जा रहा, अब आप बताइए ना क्या हुआ। कैकेयी ने यहां भी चतुराई की। कैकेयी ने बात जो शुरू की भगवान राम की प्रशंसा करते हुए की। हालांकि कैकेयी के मन में 1% भी ये शंका नहीं है। कैकेयी राम के स्वभाव को जानती है। वो ये भी जानती है कि राजा दशरथ कहे ना कहे, अगर मैं ही राम को कहूं कि तू बन चला जा, तो बिना सोचे बिना कुछ कहे उसी समय बन चला जाएगा। मगर फिर भी कुमति के मन में बार बार एक विचार, 1%, कहीं राम ने मना कर दिया तो क्या होगा। तो बड़ी योजना के साथ चलती है, बड़ी योजना के साथ। और खुद प्रशंसा सुनने की बड़ी शौकीन है कैकेयी।
प्रशंसा अपनी सुनकर खुद बहुत प्रसन्न होती है, तो उसकी प्रवृत्ति भी ऐसी है। उसने ऐसा ही सोचा कि मैं राम की तारीफ करूंगी तो राम भी प्रसन्न हो जाएंगे, राम भी खुश होंगे। अपनी तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। तो वाक्य कैकेयी ने पहला क्या कहा कि राम तुम तो जन्म से ही माता पिता और भाई के सत्य की रक्षा करने वाले हो, भाई के प्रेम, भाई से प्रेम करने वाले हो, माता और पिता के सत्य की रक्षा करने वाले हो। किसी समय में राजा ने मुझे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, मगर कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़ी, कभी अनुकूलता नहीं हुई, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने मांग लिए, तो देखो राजा की हालत क्या हो गई। राजा बड़े धर्म संकट में पड़े हुए हैं कि मैं करूं तो करूं क्या। राम ने कहा बस इतनी सी बात, आप मुझे बताइए ना कि क्या है वो 2 वरदान, क्या है वो 2 वरदान। जब राम सुमंत लेने जाते हैं, राम वहां से चलते हैं, तो तुलसीदास जी ने भगवान राम को संज्ञा देते हुए एक शब्द लिखा कि ये तो रघुवंश के दीपक हैं, रघुकुल दीप हैं। क्योंकि दीपक उजाला देता है, दीपक गुणों का प्रतीक है। मगर दीपक की एक कमी है, दीपक के अंदर बाती घी डालना पड़ता है, और कोई बहुत तेज आंधी और तूफान चले तो दीपक बुझ भी जाया करता है। तो कैकेयी ने कहा कि मैंने 2 वरदान जो मांगे हैं, पहला वरदान तो ये मांगा है कि जो आज राज्याभिषेक तुम्हारा होने जा रहा है वो तुम्हारा ना होते हुए भरतलाल का हो। भगवान राम, जो कैकेयी सोच रही थी कि भगवान मना तो नहीं करेंगे, मगर भगवान के चेहरे पर एक क्षण के लिए चिंता तो आएगी ना, खेद तो प्रकट होगा। मगर भगवान तो मुस्कुराने लगे, उस माहौल के अंदर मुस्कुराने लगे। तो तुलसीदास जी ने शब्द लिखा कि नहीं, जो मैंने कह दिया रघुकुल दीपक है, ये रघुकुल दीपक नहीं है, ये तो मणि है, मणि, रघुकुल मणि है। अब मणि में और क्या विशेषता है? मणि को ना घी की जरूरत है, ना बाती की जरूरत है, ना कोई हवा उसको बुझा देती है, वो चमकती रहती है, रोशनी देती रहती है। यानी भगवान राम की जो कीर्ति है, भगवान राम का जो यश है, उसको ना किसी घी की जरूरत है, ना बाती की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार की हवा उसको बुझा सकती है। वो सदैव सदैव कीर्ति चमकती रहती है। और कैकेयी ने दूसरा वर ये बताया भगवान राम को, और बताने से पहले कैकेयी के मन में थोड़ी चिंता है कि राम को ये सुनकर तो बड़ा राम व्यथित हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे कि ये कैकेयी ने क्या कह दिया। कैकेयी ने बताया राम से कि मैंने दूसरा वर ये मांगा है कि तुम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाओ, 14 वर्ष वनवास। अब तो भगवान हृदय से प्रसन्न हो गए, हृदय से प्रसन्न हो गए। और तुलसीदास जी ने शब्द का इस्तेमाल किया कि ना तो ये रघुकुल के दीप हैं, ना ये मणि हैं, ये तो सूर्य वंश के सूर्य हैं। देखो तुलसीदास जी ने शब्दों में भगवान राम की कैसे प्रगति करवाई, भगवान राम का यश कैसे बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। किस कारण से बढ़ा?
भगवान के व्यवहार के कारण, भगवान के व्यवहार के कारण यश बढ़ता है हमारे व्यवहार के कारण। दीप बनकर चले थे और सूर्यवंश के सूर्य हो गए, और राम बहुत प्रसन्न होकर मां कैकेयी के चरणों में, अभी तक आज तक तो मां कैकेयी को मां कहकर पुकारते थे, मगर आज राम बार बार जननी 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 कहकर पुकार रहे हैं। हालांकि राम की जो जननी है वो कौशल्या है। जननी मायने जो जन्म देने वाली। मां आप किसी को भी कह सकते हो, मगर जननी हर किसी को नहीं कहा जाता भैया। जननी तो जन्म देने वाली एक ही होती है। संतों ने कहा कि बाबा फिर आपने ये जननी शब्द भगवान के मुख से क्यों कहलवाया? बाबा कहते मैं भी राम की मनोदशा इस समय पढ़ रहा हूं, भगवान की मनोदशा देख रहा हूं। भगवान राम कैकेयी को कह रहे हैं कि मां जो तूने पहला वर मांगा है वो तो कल्पतरु है। देखो कितनी सुंदर व्याख्या, कितनी सुंदर संज्ञा है। और जो दूसरा वर मांगा है वो अमृत है। कल्पतरु कैसे है? कल्पतरु की यह विशेषता है कि उसके नीचे बैठकर जो मांगो वो मिल जाता है। मैं तो चाहता ही ये था कि राज्याभिषेक भरत का होना चाहिए, मेरा नहीं। क्योंकि जब गुरु वशिष्ठ बताकर आए थे उस समय से ही राम चुप थे, सहमे हुए थे कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, यज्ञोपवीत एक साथ हुआ, हमने गुरुकुल में विद्या सबने एक साथ पाई, हमारे विवाह एक साथ हुए, मगर राज्याभिषेक मेरा क्यों? बोल नहीं पाए संकोचवश। मगर राम प्रसन्न नहीं थे, राम चिंतित थे। राम चाहते ये थे कि भरत राज्याभिषेक हो, और भरत की इच्छा पूरी हुई। किस बात से पूरी हुई? कैकेयी के पहले वरदान से हुई। तो भगवान राम उसको कल्पतरु की संज्ञा देते हैं कि मां जननी आपका पहला वरदान तो कल्पतरु है। कौन हो सकता है राम जैसा?